बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज हमारी है सबसे पहले 7.1। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेंट्स की बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में कर ली है। एक बार फिर इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसको उफ़की लाइन भी यानी कि उफ़की की तार भी कहा जाता है। और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है विच इज नॉन इन उर्दू एज अमूदी की तार। ये अमूद है और ये हमारे पास जो है आ जाता है हमारे पास उफ़की। ये उफ़क में है और ये अमूद में है। तो देखते हैं हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में और ये हमारे पास इसका नेगेटिव है। ये बच्चों हमारे पास जो है ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई आ जाता है। ये जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पे कटती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन, एक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस का कटने वाला, जहां पे दोनों कटते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो मेरा ख्याल ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास ये जो साइड है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसमें बच्चों एक्स ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये पॉजिटिव है। यहां पे y की बात की जाए तो y भी बच्चों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। देखिए पॉजिटिव वाला y यहां पे भी मौजूद है, इसको भी यहां पे पॉजिटिव कहेंगे। अब यहां पे आ जाइए तो हमारे पास जो x है इस क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। x इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है -1 -2, माइनस में इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव है। लेस देन का मतलब है बच्चों ये नेगेटिव है। ये याद रख लीजिएगा, जब लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव है, जब ग्रेटर देन 0 होगा वो पॉजिटिव है। लेकिन y यहां पे देखा जाए तो बच्चों ये पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। अब यहां पे आ जाते हैं तो x भी हमारा लेस देन 0 है, नजर आ रहा है आप लोगों को, और y भी लेस देन 0 है। ये लेस देन, जहां पे टेल होगी बच्चों वो लेस देन है। अब यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन 0 है। ये देखिए जो माउथ ओपन है जिस तरफ, वो ग्रेटर देन होता है। अब यहाँ पे y हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, तो लेस देन 0 उसको लिख दिया जाता है। मेरा ख्याल है ये आप लोगों को क्लियर है। अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, उसमें कहा जाता है कि x इज ग्रेटर देन 0, x जो है ग्रेटर देन 0 है, तो आप लोगों को एक कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा? ये पहला क्वाड्रेंट आप लोगों को पता चल रहा है। एक तो ये है, एक हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा आ जाता है? ये चौथा आ जाता है। 1 2 3 4 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पर भी बच्चों ये आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास लाइन जो है कुछ यूं ड्रा कर दी जाएगी। इस तरह से आपके पास जो है ये लाइन ड्रा कर दी जाती है कि ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, वो इस यहां पे भी आ सकती है, यहां आ सकती है, यानी कि कोई भी किसी भी तरफ आ सकती है, लेकिन इन दो क्वाड्रेंट्स के बीच में। लेकिन अगर यहां पे आ जाए y इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या होगा? अगर y बच्चों ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? देखिए जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास y है ग्रेटर देन वाला, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब इसकी लाइन कुछ यूं हो जाएगी, यहां पे किसी भी तरफ इसकी लाइन आ सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 एक ये है बच्चों, एक ये है y का। तो ये तरीकेकार है। नेगेटिव के लिए भी इसी तरह से होगा। अगर यहाँ पे आ जाता है y इज नेगेटिव, तो बच्चों y नेगेटिव कहाँ पे है? एक ये है, एक ये है, इस तरफ है नेगेटिव, तो बच्चों ये किसी भी तरफ यहाँ पे आ सकता है। तो ये तरीकेकार है इसको ड्रॉ कर लेने का, समझ लेने का कि किन किन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास जो है पॉजिटिव x है और ये बच्चों पॉजिटिव y है। ये नेगेटिव की तरफ लिया ही नहीं जाता है। ठीक है जी, हम सिर्फ पॉजिटिव में लेंगे इसको। हमारे पास फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है a और बच्चों ये एक पॉइंट है हमारे पास b अलोंग द पॉजिटिव x एंड y एक्सिस। देखिए इसमें हमारे पास x की भी कोई वैल्यू है और y की भी कोई वैल्यू आ जाती है। हम फर्ज कर लेते हैं वो वैल्यूज हैं x1 और y1, और यहाँ पे वो वैल्यूज हैं x2 और y2। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा करने की कोशिश कर लेंगे इस तरह से। ये आप लोगों ने एक पॉइंट ले लिया C जिस पर 90 डिग्री बन रहा है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर साइड है, और बच्चों AC क्या है, बेस पर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं AB का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर बेस में, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास बच्चों वो है BC, इसका भी स्क्वायर आ रहा है। तो अब हमने करना, ये जो हमारे पास ये लाइन इस तरह लगाई जाती है AB जैसे कि लिखा है, इसका मतलब है मेजरमेंट AB, यानी कि AB का जो टुकड़ा है उसकी बात की जा रही है, इसको लाइन सेगमेंट के लिए लाइन लगाई जाती है। तो बच्चों ये याद रख लीजिएगा। अब यहां पे हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, AB स्क्वायर एज इट इज है। बच्चों ये AC जो है x के अलोंग आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास AC को लेके जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर है ऊपर, और BC y के अलोंग आपको नजर आता है, तो y2 माइनस y1 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्या मतलब है इसका कि AC इक्वल है x2 माइनस x1, और हमारे पास जो है BC ये इक्वल है y2 माइनस y1। ये जब डिस्टेंस निकाले जाते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि C हमारे पास जो है कोई भी पॉइंट है जो कि हम लोगों ने जो लेट कर लिया हम लोगों ने उस पर जो है A के साथ जब C को मिलाया, तो हम लोगों ने फिलहाल सिर्फ यूज करने हैं x, यहाँ पे x कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर जब हम लोग B के साथ C को मिलाएंगे तो हम इसके y कंपोनेंट्स दोनों के इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है C पॉइंट निकल आए फॉर बोथ A एंड B इनके लिए। अब आप लोग स्क्वायर रूट ले लीजिएगा यहाँ पे, ताकि आप लोग रिड्यूस कर सके इस स्क्वायर को। x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर है ये, प्लस y2 माइनस y1 का भी बच्चों के आ जाता है ये स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये कैंसिल कर दिया गया, तो AB किसके इक्वल आता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऊपर से यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये हमारे पास जो AB है इसको हम कहते हैं D, डिस्टेंस है ये, AB है एक डिस्टेंस। तो इस तरह से आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीकेकार है डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करने का। तो बच्चों यहाँ पे दोबारा एक दफा बात समझ लीजिएगा, जो हम लोगों ने जो AC है हमारे पास, ये x एक्सिस में हम लोगों ने लिया, यहाँ पे सिर्फ x2 माइनस x1 लिया जाएगा, ठीक हो गया। और हम लोगों ने जो लिया ये दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, y2 माइनस y1, इसको मिलाते हैं तो हमारे पास पॉइंट C बनता है। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का, ये C पॉइंट हमारे पास आता है। इसमें हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, ये हमारे पास A के साथ बना था, इसको AC कह दिया, ये हमारे पास B के साथ बना था, तो बच्चों हम लोग इसको BC कह चुके हैं। तो ये तरीकेकार है डिस्टेंस फार्मूला को सॉल्व कर लेने का। एक्सरसाइज में एक और फार्मूला जो है ऐड किया गया है, वो फार्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का सिर्फ फार्मूला आप समझ लीजिए कि क्या है वो। मिड पॉइंट जब हम लोगों ने फाइंड करना होता है, देखिए मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये इसके दरमियान में, अब ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइड कर देते हैं 2 पर। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स किसके लिए हैं, x के। अब यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से मिड पॉइंट निकल आता है। मिड पॉइंट का मतलब है एवरेज बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान औसत जो निकाली जाती है उसको मिड पॉइंट कहा जाता है, मीन कह सकते हैं आप। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। हम लोगों ने लोकेशन बतानी है प्लेन में ऑफ द पॉइंट P ऑफ XY। हम लोग दोबारा से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव y। दिस इज द ओरिजिन एंड x यहाँ पे जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, आपके पास नेगेटिव x है, लेकिन y है वो भी नेगेटिव है। x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है बच्चों, नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, x इज ग्रेटर देन 0। गौर कीजिएगा, ये भी 0 है ग्रेटर देन, ये भी 0 है ग्रेटर देन। इट लाइज इन द फर्स्ट, बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसी तरह से बच्चों ये 1 और v, इसका मतलब है 4, ये रोमन्स में लिख रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं राइट
हाफ प्लेन, यानी कि ये प्लेन के एंगल्स बताने हैं आपने, तो ये सारी राइट साइड आ जाएगी, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट हाफ प्लेन सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी इसका एक आंसर लिखा जा सकता है। ये मैंने दो आंसर्स लिख दिए बच्चों, दोनों वैलिड हैं, आपको समझाने के लिए दोनों लिखे गए हैं। ये प्लेन इसलिए कहते हैं जहां पे एक्स और वाई आ जाए, यानी कि ये हमारे पास जो है ये एक्स है और ये बच्चों वाई है, इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये प्लेन है, 2D में है, 2 डायमेंशंस में है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 2। एक्स ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ वाई भी ग्रेटर देन 0 है। कहां पे आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में अगर गौर कीजिए दोनों हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, तो बच्चों आप कह सकते हैं इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसके अलावा इसका आंसर आप नहीं बना सकते। या आप कह सकते हैं राइट फर्स्ट हाफ जो है प्लेन, या ये कहा जा सकता है। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इक्वल टू 0। बच्चों जब x इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो ये अलोंग द इट इज अलोंग द y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के अलोंग होगा। जब भी आप लोगों को x इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो इसका आंसर आपने y के अलोंग लिखना होता है। अगर आप लोगों को अगर चौथा पार्ट जैसे है y इक्वल टू 0 दे दिया जाए तो आप कहेंगे इट इज अलोंग द x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के अलोंग आएगा, यानी कि y है। आपको वैसे भी अगर कोई पॉइंट दे दिया जाता है, यहाँ पे जैसे पॉइंट -1 दे दिया जाए बच्चों, जब इसकी आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये x के अलोंग आती है, तो इसका मतलब है जब y 0 होगा वो x के अलोंग होगा, जब x 0 होगा तो y के अलोंग होगा। ये आप लोगों का है पार्ट नंबर 4। इसका पार्ट नंबर देखते हैं अब हम 5। हमारे पास 5, इट इज x ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। इट इज इन, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? x ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0। इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बेशक लिखें इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तब भी बिल्कुल ठीक है। एंड देखिए यहां पे साथ में लिखा जा रहा है इक्वल टू, जब इक्वल लिखा जा रहा है इसका मतलब है y इज नेगेटिव। आपने ये भी बताना है कि y क्या है, y का भी आप लोगों ने बताना है। इसका मतलब बच्चों यूं है कि y इज लेस देन 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे y है क्या? नेगेटिव, तो आप लोगों ने ये भी यहां पे इलैबोरेट करना है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कहता है y 0 है और साथ ही साथ x भी 0 है। बच्चों ये ओरिजिन जो है ये ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों 0 होते हैं। आप कह सकते हैं इट लाइज इन द ओरिजिन, ये ओरिजिन में लाई करते हैं, ORIGIN, ओरिजिन, ये ओरिजिन में लाई करते हैं, विच इज अ सेंट्रल पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y। इसका देखते हैं पार्ट नंबर अब 7। पार्ट नंबर आता है 7, कहता है हमारे पास x इक्वल है y के, यानी कि दोनों हमारे पास जो है एक जैसे होने चाहिए। तो गौर कीजिए ये हमारे पास दोनों एक जैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे दोनों नेगेटिव हैं। इट इज बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इनको बाइसेक्ट कर रहे होते हैं ये। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव दोनों होते, हम लोगों ने कहना था कि यानी कि डिफरेंट होते दोनों, तो हम लोग कह सकते थे ये सेकंड और फोर्थ में आ जाएंगे, यानी कि बाइसेक्ट कर देंगे। पार्ट नंबर 8 भी देख लीजिएगा, इट इज x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लीजिए, x ग्रेटर देन 3 भी है और साथ ही साथ x जो है इक्वल टू 3 भी है। x ग्रेटर देन 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये हमारे पास जो है 1 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों में ये पॉजिटिव आता है। आप कह सकते हैं इट लाइज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये बात इसकी आ जाती है, ठीक है जी। एक आप ये कह सकते हैं इट लाइज इन द राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन में आएगा ये, ऑफ द लाइन इक्वल टू 3। यानी कि मैं अगर यहां पे बनाता हूं 1, यहां पे 2, यहां पे 3, इसको यहां से ड्रॉ कर लूंगा तो 3 पर ही ड्रॉ होगा,
इसका मतलब है ये इसका जो है हमारे पास क्या आता है, एग्जैक्टली आंसर आ जाता है। इसको जरा दोबारा से बना दीजिए ताकि आप लोगों के काम बाकी आ सके। तो ये तरीकेकार है बच्चों इसको लिख लेने का। ये सिर्फ राइट हाफ प्लेन में आएगा, फर्स्ट वाले राइट हाफ प्लेन में, ठीक है जी। इसमें आ जाएगा राइट, इसलिए कहा गया ये हाफ हिस्सा है, ये नेक्स्ट हाफ है। तो बच्चों ऑफ द लाइन इक्वल टू 3, यहाँ पे लाइन जो हम लोग ड्रा करेंगे, वो पॉइंट जो ड्रा करेंगे वो 3 आ जाएगा। तो ये इसका हम लोग आंसर ले लेंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स। पार्ट नंबर है 9, इट इज y इज ग्रेटर देन 0। y इज ग्रेटर देन 0 सिर्फ यहां पे और यहां पे पाया जा रहा है। इट लाइज अबव द x एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ये x एक्सिस है, इसके ऊपर लाई करता है। ये देखिए ना, ये x एक्सिस आपका सारा आता है, ये ऊपर लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये इसका सिर्फ आंसर आ जाएगा। 10 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कहा जाता है x एंड y आर हैव ऑपोजिट साइंस। देखिए पहले भी इसके बारे में बात की गई है, ऑपोजिट साइंस, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, यहाँ पे भी सेम है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। तो दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के आ रहे हैं। इट इज बाइसेक्टिंग द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स के दरमियान में। देखते हैं किस तरह फाइंड किया जाएगा। इसका पार्ट नंबर 1 ले लीजिए। इट इज A67 एंड यू हैव द B एज 0 - 2। तो बच्चों क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, विच इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी स्क्वायर है। अब जरा ये पहचान लेते हैं कि हमारे पास ये x1 है, ये बच्चों y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये बच्चों क्या है, y2। इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो बच्चों ए बी का आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ए बी के लिए आप लोग यहाँ पे ए बी लिख लीजिए और साथ में ये मॉड लगा लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x2 इट इज 0 - 6 स्क्वायर प्लस y2 - 2 है और ये बच्चों 7 आ जाएगा। ये माइनस ये आ रहा है, मजीद सॉल्व कर लीजिए। ए बी का डिस्टेंस है तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये -9 का स्क्वायर आ जाता है। ए बी बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो ये 81 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, इट इज 117। 117 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको आप 3 पे कर लीजिए। तो 3 हमारे पास जो है यहाँ पे 3 टाइम्स 9 आता है, ये 27 बन गया। तो 3 9 टाइम्स बच्चों, फिर 3 पे करते हैं तो 13, 13 से करते हैं तो 1, 3 अब 2 दफा आ रहा है। इसको करने का तरीकेकार समझ लीजिएगा। 2 दफा आता है तो स्क्वायर लेते हैं, मल्टीप्लाई 13, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया बाहर और ये बच्चों 13 इनसाइड द स्क्वायर रूट रहेगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है ए बी का। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, विच इज द पार्ट नंबर 2 एंड द वैल्यूज आर, सी दिया गया है आप लोगों को -5 - 2 और बच्चों डी दिया जा रहा है, इट इज 3 and 2। ये फिर से आपके पास x1 y1 x2 एंड द सेकंड वन इज y2। पहली x होती है, दूसरी y। डिस्टेंस फार्मूला बार बार लिखिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। और वैसे भी आप लोग सोल्यूशन में भी जब भी करें तो इसको जरूर लिखें। किसका है जी, ये CD का आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। गौर कीजिएगा, x2 क्या है, 3 है, माइनस ये आ गया। x1 क्या है बच्चों, -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है इस तरह से। अब यहां पे आप स्क्वायर ले लीजिए, प्लस y2 क्या बच्चों 2 है, माइनस y1 क्या है -2। 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है स्क्वायर, प्लस 2 + 2 भी इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों ये बन गया आपका 8 का स्क्वायर और ये बन गया 4 का स्क्वायर। 2 + 2 4, 3 + 5 होता है हमारे पास 8। बच्चों ये 64 और ये आ गया 16। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 80। इसके भी आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकालना आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स के बारे में।
80 है तो 2 पर करते हैं तो 40 आ जाता है, फिर 2 पे करते हैं तो 20 आ जाता है, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं 20 को तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं 10 को तो 5 आ जाएगा। ये 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया। तो बच्चों क्या करते हैं, आप पेयर्स बना लीजिए 2 इस तरह से, और 5 अकेला है। ये पेयर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे आप दोनों के, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाता है 2 × 2 और स्क्वायर रूट 5 विच इज 4 स्क्वायर रूट 5 टू 2 मल्टीप्लाई कर लें तो 4 आता है। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी। पार्ट नंबर है हमारे पास 3। हमें दी जा रही है L की वैल्यू विच इज 0.3। L एक पॉइंट है जिसके हमारे पास जो है x और y बता दिए गए हैं। ये हमारे पास x1 है बच्चों और ये हमारे पास y1 है। इस तरह से m दिया जा रहा है, ये -2 है और हमारे पास क्या आ जाता है, ये -4। इट मीन्स कि ये हमारे पास x2 और ये y2 आ गया। डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने लर्न कर लेना है। x2 - x1 का बच्चों क्या है, स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का भी क्या है, स्क्वायर। वी आर राइटिंग एज LM। अब LM का डिस्टेंस फाइंड करना है आप लोगों ने जी। -2 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1। LM बच्चों ये -2 का स्क्वायर आ गया प्लस ये -7 का स्क्वायर आ गया। LM है -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आ गया 49। LM हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज 53। इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते। आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। P हमें दिया जा रहा है, इट इज -8 एंड -7। ये हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है। और दूसरा पॉइंट Q है, इट इज 0 0। इसका मतलब है x2 भी 0 है और y2 भी 0 है। तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों आप लोगों ने लगा लेना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर जी। P एंड Q है इस बार आप लोगों के पास, गौर कीजिए। 0 -8 का स्क्वायर प्लस 0 -7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तरीकेकार आप लोगों ने नहीं भूलना, डायरेक्ट ना कीजिए। वैसे डायरेक्ट हो भी सकता है कि माइनस माइनस प्लस आप लोग डायरेक्टली लिख लें, यानी कि आप यहाँ पे लिख दीजिए 0 + 8 का स्क्वायर डायरेक्टली। यहाँ पे आप लोग 0 + 7 का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बच्चों ये आ गया 64 + 49। सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 4 क्या होगा, 3। 6 + 4 10 और 1 11। 3 4 5 नहीं बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है और साथ ही साथ हम लोगों ने दूसरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है हमारे पास, उसमें मिड पॉइंट फाइंड करना है जी। दूसरा पार्ट है बच्चों मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, मिड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया है, d इक्वल है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी है स्क्वायर। इसी तरह से मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 + x2 / 2। इसी तरह से y1 + y2 / क्या आता है 2। ये फार्मूले आ जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, a है हमारे पास 3 1 और b है बच्चों हमारे पास, ये ब्रैकेट है जी। b क्या है हमारे पास, इट इज -2 - 4। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, x1 y1 x2 एंड y2, ये हमें वैल्यूज दी जा रही हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो गौर कीजिएगा। -2 - 3 का स्क्वायर प्लस -4 और 1 का भी स्क्वायर ले लिया आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये बच्चों -5 बन जाता है, ये भी -5 ही बन जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा 25 + 25 विच इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 5 √ 2 हमारे पास आंसर आता है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। 50 को मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, तो बच्चों मेरे पास आता है 2 25 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। तो 5 का स्क्वायर है तो बच्चों ये बाहर आ जाएगा, 2 अकेला अंदर रह जाएगा। देखते हैं इसका मिड पॉइंट, यही वैल्यूज है हमारे पास। मिड पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। x1 है 3 और x2 है -2। 3 - 2 का ये ऐसे आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 2 से।
y1 है हमारे पास 1 और y2 है हमारे पास -4। 1 -4 बच्चों डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये 1/2 है और ये हमारे पास -3/2। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास निकल आया इसका डिस्टेंस और ये हमारे पास क्या है इनका मिड पॉइंट। लेट्स सी द पार्ट नंबर बी। इसका पार्ट बी देखते हैं। हमारे पास बी में हमें वैल्यूज दी जा रही हैं। ए है -8 है और 3 है और बी है बच्चों हमारे पास इट इज 2 एंड -1। ये बच्चों x1 y1 x2 y2 ये आप लोगों ने याद भी रख लेना है। ए बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना था डिस्टेंस के लिए। तो हमारे पास ये 2 है, -8 आ रहा है, x1 प्लस -1 -3 का भी स्क्वायर आ जाता है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। 2 + 8 का स्क्वायर प्लस -4 का भी है ये स्क्वायर। बच्चों 2 + 8 क्या है 10 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16। मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 हो गया प्लस हमारे पास क्या आ गया 16। तो बच्चों ये 116 बन जाता है। इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 116 को 116 2 पे किया आप लोगों ने 2 5 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स, फिर 2 पे किया आपने 29 आ गया, तो 29 1 टाइम्स। तो बच्चों इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा आप लोगों के पास आ रहा है, विच इज 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया और बाकी 29 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये 2 × 2 × 29 था। बच्चों 2 दफा आता है तो स्क्वायर ले लेते हैं और ये स्क्वायर से कैंसिल कर दिया जाता है, 2 आ गया बाहर और 29 रह गया अंदर। ये भी तरीकेकार आप लोगों को आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह से किया जाता है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं जी। -8 + 2 -8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। 3 -1 यहाँ पे बच्चों 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे आप। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारे पास आता है -6/2 एंड इट इज 2/2। इनको सॉल्व करते हैं, 2 के टेबल पर काट लीजिए तो 3 और 1 आ जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, तो -3 1 इसका मिड पॉइंट बन जाता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट बी। इसका पार्ट सी अब करते हैं हम। सी पार्ट देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, इट इज -√5 एंड बच्चों यहाँ पे हमारे पास है -1/3। बी हमारे पास गिवन है एज -3√5 और साथ ही साथ है हमारे पास सिर्फ 5। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये बच्चों y2 है। ये हमारे पास वैल्यू y2 है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने ऊपर लिख लिया है, उसी को हम मद्देनजर रखते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा। x2 - x1, x2 हमारे पास है -3√5 माइनस इनटू -√5। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, प्लस फार्मूले के मुताबिक प्लस आ गया। y2 5 है और y1 जो है -1/3 है, इसका भी है बच्चों स्क्वायर। गौर कर लीजिएगा, ये आ गया -3√5 माइनस माइनस प्लस √5, इसका आ गया स्क्वायर प्लस बच्चों ये 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर आ गया। ये -1 ये है हमारे पास और ये हमारे पास जो है प्लस √5 है, तो बच्चों क्या बन जाएगा -2 √5। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है। -3 + 1 -2 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया जाता है। 3 1 = 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 = 15, 1 1 = 1, 1 1 = 1। ठीक है जी, तो बच्चों इस तरह से लिख लिया जाएगा। इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये 5 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट का, यानी कि ये इस तरह से है आपके पास। तो बच्चों इसको आप कैंसिल कर लीजिए, सिर्फ 5 आपके पास बच जाता है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे 5। ओके, नाउ इट इज 16/3 स्क्वायर है। ये बन गया आपके पास 4 5 टाइम्स 20 एंड ये हमारे पास बनता है 256/9। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इसको मजीद सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके जी। जिसके नीचे कुछ नहीं है, फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया जाता है। 9 1 टाइम्स क्या है बच्चों 9। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 180 आ गया प्लस 256। इसको सॉल्व कर लीजिए
तो ये हमारे पास आ जाएगा, इट इज नाउ 4। चलें आप मुकम्मल तौर पे सॉल्व करते हैं। ये 6 आ गया पहले, फिर बच्चों 5 और 8 13, 3 आ गया, फिर हमारे पास 2 1 और 1 4 होता है, यहाँ पे आ गया 9। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 36, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 3 का स्केयर जो होता है वो 9 है, इसलिए हम लोगों ने स्केयर रूट जो 9 लेना है, तो हमारे पास 3 आ जाता है। ये तो आप लोगों के इल्म में है। 2 पे कर लीजिए, 2 2 जा, 2 1 जा और 2 8 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 0 9। ये मजीद नहीं सॉल्व होगा, तो हमारे पास ये 2 दफा आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों एक दफा ये लिख लेंगे और 109 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, 2 स्क्वायर रूट 109 ओवर 3। तो ये हमारे पास जो है इसका डिस्टेंस निकल आया। इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। डिवाइडेड बाय 2 लिखा जाता है। तो बच्चों क्या है हमारे पास, a यानी कि x1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/3 प्लस 5 माइनस 1/3 प्लस 5। गौर कीजिएगा, ये हमारे पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस कर लेते हैं तो -4 स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। ये 2 है बच्चों, यहाँ पे फिर एलसीएम वाला चक्कर आ गया, यहाँ पे आ गया 3, 1 1 टाइम्स 1, 3 5 टाइम्स 15 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इट इज 5 15 हो गया ये जी। बच्चों गौर कीजिए, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया -2 स्क्वायर रूट 5। नाउ ये हमारे पास 3 और 2 इकट्ठा कर लिया जाएगा, ये आ गया 14, इनको माइनस कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 1 टाइम्स एंड 2 7 टाइम्स, सो यू हैव -2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे आ गया 7/3। तो ये बच्चों इसका है मिड पॉइंट का आंसर। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आया 2 स्क्वायर रूट 109/3 और ये मिड पॉइंट निकला है -2 स्क्वायर रूट 5 और साथ में 7/3। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। Which of the following points are at a distance of 15 units? हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि 15 यूनिट्स निकलना चाहिए। देखते हैं कौन सा 15 यूनिट्स पर है और कौन सा नहीं है। डिस्टेंस का फार्मूला बिल्कुल वही दोबारा से है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी बच्चों स्क्वायर आ जाता है। इसकी जरा प्रैक्टिस कर लें बार बार ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए जी। इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, इट इज स्क्वायर रूट 176 एंड यू हैव द 7। क्या करते हैं आप, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी है बच्चों स्क्वायर। देख लेते हैं क्या किया जाएगा। यहाँ पे साथ में हमें कहा जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन है हमारे पास उसको O कहा जाता है, उसमें पॉइंट हमारे पास 0 0 होते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ लिया। ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होता है, तो इसको आप लोग ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। x भी 0 है और यहाँ पर y भी 0 है। तो आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब ये होगा कि आप लोग कैसे करते हैं, ये हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम a रख लेते हैं। ये हमारे पास x2 और ये बच्चों है y2, ये x1 है और ये y1 है। देखिएगा स्क्वायर रूट 176 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ये स्क्वायर रूट आ रहा है 176 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कीजिए तो 176 प्लस 49 इट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 होते हैं 5, 1 कैरी चला गया, 7 और 4 11, यहाँ पे 2 बच्चों 225 आ गया। तो इसका आंसर आता है 15। इसका मतलब है ये 15 यूनिट्स पर मौजूद है, तो इसका आंसर हमारे पास 15 यूनिट्स है। ये करेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यस, इसका आंसर जस्ट लिख लीजिएगा। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2, इट इज 10 माइनस 10, 10 माइनस 10। तो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम आप ए रख लीजिए बेशक। ओ हमारे पास क्या है, इट इज 0 0। अब हम फाइंड करने लगे हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी बच्चों क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जरा गौर कीजिएगा, हम लोग फाइंड कर रहे हैं OA डिस्टेंस। यहां पे भी आप लोगों ने फाइंड किया था OA डिस्टेंस। तो हमारे पास A क्या है, ये x2 और ये y2 है, ये x1 और ये y1 है। क्योंकि ओरिजिन से फाइंड करना है तो ओरिजिन से आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको x2 y2 कहा है।
देखते हैं जी, 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का भी बच्चों स्क्वायर आ जाता है। इट इज 100 प्लस 100। तो बच्चों ये आंसर क्या आ गया? 200 आपके पास आंसर आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं इसकी। 200 2 पे किया तो 100 आ गया, 2 पे किया तो बच्चों 50 आ गया, 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 25 आया, 5 पर किया 5, 5 पर किया तो 1। तो पेयर्स कौन कौन से बनते हैं? 2 का और 5 का। तो बाहर क्या आ जाएगा? 10, 2 5 10 और स्क्वायर रूट 2 इनसाइड रहेगा। तो बेटे ये नो, क्योंकि ये उतने यूनिट्स आंसर नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे नो। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी जरा देख लीजिए जी। पार्ट नंबर है हमारे पास 3, जरा गौर कीजिएगा। इसमें हमें जो ए पॉइंट दिया जा रहा है वो 1 और 15 है। तो ये हमारे पास x2 और ये y2 है बच्चों। आप क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला है वही लगा देंगे। ओ ए x2 माइनस x1 का भी बच्चों स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर ले लीजिएगा। वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है हमारे पास? 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 16 का 225। आंसर क्या आ गया? 226। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आप लोगों को आती है। 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब है कि इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्टली आंसर नहीं आता 15। ये बस यहाँ पे यूनिट्स लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए नो। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस 15 यूनिट्स नहीं देता। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। शो दैट द पॉइंट्स, हमारे पास इसका पहला जो पार्ट है उसमें कहता है जो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट है आपके पास 0 2 बच्चों, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 1, तीसरा पॉइंट है आपके पास 0 माइनस 2। कहता है ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, आप लोगों ने प्रूव करना है। लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला एक दफा फिर लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि जो है हम लोगों को पक्का रहे कि इसका फार्मूला जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, इस तरह से, और ये स्क्वायर रूट यहां तक आ जाएगा। तो बच्चों जरा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास जो है y1 है, ये x2 है और ये y2 है। गौर कीजिए तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, प्लस 1 माइनस 2 का भी स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, इट इज द 3, प्लस माइनस 1 का भी बच्चों स्क्वायर है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया आप लोगों ने। ये 3 प्लस 1 आ गया विच इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास आ गया। तो ए बी का हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है? 2। इसी तरह बच्चों बीसी भी फाइंड कर लेते हैं। बीसी, तो गौर कीजिएगा बीसी, उसके लिए ये x1 y1 x2 y2 जो दूसरा लिया जाता है पॉइंट, ये दूसरा जो है, इसके लिए हमारे पास ये x2 y2 बन जाते हैं। जरा गौर करते हैं तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बच्चों माइनस 2 माइनस 1 का भी स्क्वायर आ गया। इसको याद रखना जरूरी है, जो बातें आपको बताई जा रही हैं। ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। चले यहां पे हम कर लेते हैं सॉल्व। इट इज बी सी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 3 आ गया आपके पास यहाँ पे, और यहाँ बच्चों की आता है 3 का स्क्वायर 9, इट इज 12। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 12 आ गया। अब आप सी ए फाइंड कर लीजिएगा। सी ए, तो बच्चों सी और ये ए, ये बन गया x2 y2, क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। ये x1 और y1 बन जाते हैं। ये ख्याल रखना जरूरी है कि x1 और y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो बच्चों ये 0 माइनस 0 2 माइनस माइनस 2, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 2 का बच्चों ये स्क्वायर आ गया, ये आ जाता है 4 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिए, बाकी आपके पास 4 ही आ जाता है। ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए,
कि हमारे पास जो सी पॉइंट है, ये सी ए, ये हमारे पास जो है ये हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारे पास ए बी है, और बच्चों हमारे पास बी सी जो है वो क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। सी ए की वैल्यू 4 आपने फाइंड आउट की है, ए बी 2 है, और हमारे पास बी सी स्क्वायर रूट 12 है। इसका स्क्वायर ले लें, ये कैंसिल कर दिया आपने, ये बच्चों 16 आ गया, ये 4 और ये 12, 16 इक्वल 16। अगर तो ये हमारे पास सेम आंसर आ जाता है तो आप कह सकते हैं these points are the vertices of a right triangle. These points are the vertices of right triangle. ये इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 2। जी पार्ट नंबर है हमारे पास 2। इसमें कहा जाता है हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक ए है विच इज 3 1, फिर एक बी है विच इज -2 -3, और सी है बच्चों 2 और -2, नहीं 2 और 2 हैं, दोनों +2 है बच्चों, ये दोनों 2 और 2 हैं। कहते हैं ये वर्टिसेस हैं एक आइसोसेल्स ट्रायंगल की, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तरीकेकार वही है कि आप लोगों ने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है पहले, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। बच्चों जो बाद में लिखा जाता है उस पॉइंट के जो वर्टिसेस हमारे पास जो आते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो x2 और y2 लिए जाते हैं। जो पहले a लिखा गया है ये x1 और y1 लिखे जाएंगे। ठीक है जी, ये तरीकेकार आप लोगों को प्लीज याद कर लेना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। जी 5 का स्क्वायर क्या है 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये आ गया 16। तो आप लोगों ने बेटा इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारे पास 141 आ जाता है। अब आप लोग क्या करते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो सी के जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो x2 और y2 हैं, 2 माइनस, और हमारे पास b जो है वो क्या है x1 है, और साथ में y1 है, 2 -3 का भी स्क्वायर आ गया। तो ये याद कर लीजिएगा, इन चीज़ों को आराम आराम से समझ लीजिएगा, इसमें कोई जल्दबाजी ना कीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का भी बच्चों स्क्वायर आ गया, 2 + 2 4, और ये 5, 2 + 2 था 4 स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्या आता है 16 + 25 विच इज इक्वल टू 41। सी ए कर लेते हैं। अब ए क्या है x2 y2, सी क्या है x1 y1। पहले x2 लिखा जाता है, फिर x1 लिखा जाता है, फिर प्लस 1 - 2, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 1 - 2 -1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आता है 1 + 1 इट इज 2। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास ए बी और बी सी इक्वल है, ये बी सी का आंसर, ये ए बी का आंसर इक्वल है। दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स क्या निकल आई हैं बच्चों आपके सामने इक्वल निकल आई हैं, इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 3। नंबर है हमारे पास 3। ए पॉइंट है इट इज 5 2, बच्चों बी पॉइंट है हमारे पास इट इज -2 और 3। इस तरह से सी एक पॉइंट है आपके पास -3 -4। बच्चों डी पॉइंट है ये 4 और -5 है। ये आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। बच्चों हम लोगों ने पैरेललोग्राम के वर्टिसेस प्रूव करने हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं होता, ये साइड्स इक्वल हैं और ये साइड्स इक्वल हैं। ये ए बी सी डी अगर नाम रखे जाएं तो आप कह सकते हैं कि ए बी ये इक्वल है ए बी सी डी के इक्वल है या डी सी के इक्वल है, और आपके पास बी सी जो है ये इक्वल आ रहा है डी ए के या ए डी के। इस तरह से आप लोग जो है इनको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार है इनको प्रूफ कर लेने का, यही हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रूफ करना है। लेट्स सी। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए बी। तो बच्चों जो बाद में लिखा जाता है वो x2 और y2 है, ये x1 और y1 है। मींस -2 -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, इट इज -7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
नाउ 49 7 का स्क्वायर होता है, जैसे कि आपको इल्म है, ये आ गया 1। तो बच्चों ये 49 प्लस 1 क्या होता है 50। तो ये ए बी डिस्टेंस आपके पास आ गया। अब आप बीसी फाइंड कर लीजिएगा बिल्कुल सेम वे में। इट इज x2 x1। जी हमारे पास जो है y2 -4 है और y1 क्या है जी, इट इज 3 स्क्वायर। -3 माइनस माइनस बच्चों प्लस है, ये 2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये -7 का स्क्वायर आ रहा है, ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 49 एंड यू हैव जी ये 1 प्लस 49 इट इज आल्सो इक्वल टू 50। तो आपके पास बीसी भी आ गया 50 के इक्वल। अब आप फाइंड करेंगे सी डी। लेट्स सी, ये हमारे पास जो है x2 है, ये बच्चों x1 है माइनस का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास y2 है और ये y1 है माइनस -4 का बच्चों स्क्वायर आ गया। गौर कीजिएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों ये भी। तो ये 4 प्लस 3 क्या होता है 7 -5 प्लस 4 क्या है -1। तो बच्चों ये 49 प्लस 1 अगेन यू हैव द 50। सी डी भी क्या आ गया 50। देखते हैं डी ए। अब आप लोगों के पास x2 y2 है, 5 -4 5 -4 2 -5 प्लस 2 -5 का स्क्वायर, ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये 2 प्लस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर एज यू नो 1 है और ये बच्चों क्या आ गया 49। तो लिख लेते हैं, लेकिन एक स्टेप कर लें पहले। 1 प्लस 49 बच्चों ये भी इक्वल आ गया 50 के। तो डी ए भी आपका क्या है 50। पता ये चला आप लोगों को कि हमारे पास जो साइड्स हैं एज ए बी इक्वल आ रहा है, अगर हम पैरेललोग्राम बना लें तो ज्यादा आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आता है। ये बच्चों ये रही आपकी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये फर्जिया है, इसमें मैंने कोई पॉइंट्स नहीं बनाए, इसको ना तो ड्रॉ किया हम लोगों ने ग्राफ की सूरत में, बस आप लोगों ने फर्जिया तौर पे इसको ले लिया। ए बी और सी डी क्या ये इक्वल है, ये भी 50 है और बच्चों ये भी 50 है, तो आप कह सकते हैं कि सी डी के इक्वल आ रहा है। फिर आपका बी सी जो है ये इक्वल आ रहा है डी ए के, क्योंकि सारे तो 50 हैं। हेंस इस तरह से द पॉइंट्स आर द vertices of a parallelogram। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होना चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। फाइंड एच हम लोगों ने फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ए एक पॉइंट है, इट इज √3 और साथ में है बच्चों हमारे पास -1। फिर हमें कहा जाता है बी एक पॉइंट है, इट इज 0 2। फिर कहा जाता है कि सी भी एक पॉइंट है विच इज h -2। ये बच्चों में पॉइंट दिए जा रहे हैं। कहा जाता है ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के। ये पहले से ही उसने कह दिया कि वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, और साथ में कहा गया है कि जो राइट एंगल बनता है उसमें 90 डिग्री बनता है ए पर। तो ये हम लोगों ने 90 डिग्री ए पर बना लिया। इसके लिहाज से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी बना लिया, तो ये सी पॉइंट है आपका h -2, ए पॉइंट है आपका √3 -1 √3 -1 और बी है बच्चों 0 2। ये आप लोगों ने बना लिए पॉइंट्स। इसी के मुताबिक सॉल्व कर लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बाद में। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ए बी। x2 y2 x1 y1 0 minus square root 3 according to the formula of distance which is d equals square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का भी बच्चों स्क्वायर आ रहा है जी, प्लस 2 माइनस -1 का भी क्या है स्क्वायर। देख लेते हैं, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा -√3 स्क्वायर प्लस 2 + 1 का भी आ रहा है स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ गया 3 क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस ये 3 का स्क्वायर है। इट विल बी 3 + 9 एंड यू हैव द 12। स्क्वायर रूट में 12 आ गया। ये आपके पास आ गया ए बी। अब बच्चों बी सी भी फाइंड कर लीजिएगा इन द सेम वे, बट जो सी के पॉइंट्स है सी बाद में आ रहा है। x2 y2 x1 y1 h -0 का स्क्वायर -2 -2 का स्क्वायर
इट इज नाउ एच स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सो यू हैव द आंसर एज एच स्क्वायर प्लस 16, ये आ गया बी सी। अब आपने फाइंड करना है ए सी, फाइंड कर लीजिएगा, ए से सी तक भी डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, ए से सी। इट इज नाउ ए सी एच माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये बच्चों आ जाता है हमारे पास इस तरह से। ये बी जो पॉइंट है ये बेशक यहां पे लिख लीजिए, ए है 0 2। लेट्स सॉल्व इट मोर। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है, किसका फॉर्मूला है बच्चों, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, और साथ में यहां पे प्लस ये -2 + 1, -2 + 1 का भी आ गया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिए, एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच, ये मैंने जरा तरतीब दे ली बच्चों। यहां पे आ जाता है आप लोगों के पास, जरा गौर कर लीजिएगा, -1 का स्क्वायर। फॉर मोर जरा गौर कीजिए, एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच प्लस 1, 3 + 1 क्या होता है हमारे पास, इट इज 2 एंड 2 4, ये 4 आ गया बच्चों यहाँ पे हमारे पास, -2 स्क्वायर रूट 3 एच, ये बेटे हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। अब हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है पाइथागोरस का, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है। एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी सी है, ये रहा बी सी। आप लोगों ने स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। बेस हमारे पास है, जरा गौर कीजिएगा, बेस ए बी बेस है हमारे पास, इट इज स्क्वायर रूट 12, इसका भी स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर ऊपर आ रहा है, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है हमारे पास परपेंडिकुलर का, ये परपेंडिकुलर बनता है आपके पास, इट इज एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच, बच्चों इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर रूट्स तो कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ। एच स्क्वायर प्लस 16, एच स्क्वायर प्लस 16, इट इज 12 ओनली। एच स्क्वायर प्लस 4, एच स्क्वायर प्लस 4 -2 स्क्वायर रूट 3 एच। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 16 आ रहा है, इक्वल 12 + 4 क्या होता है 16 प्लस एच स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 एच। बच्चों ये माइनस में है, इक्वल के इस तरफ ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 16 प्लस एच स्क्वायर, ये दोनों भी उठा के इधर ले आए तो ये भी हमारे पास माइनस हो जाएंगे। इट इज 16, या 16 है, बिल्कुल ठीक। ये बच्चों एच स्क्वायर से कैंसिल, 16 से आपने कैंसिल कर लिया, तो 2 स्क्वायर रूट 3 एच इक्वल टू आ रहा है 0 के, एच 0/2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, एच इक्वल आ रहा है 0 के। तो हमारे पास जो है एच की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पे 0। ये आपके पास बच्चों आंसर है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड एच, आप लोगों ने दोबारा से एच ही को फाइंड करना है, और हमें पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। दीज आर, ए है हमारे पास -1 और एच है, बी जो है एक्स में हमारे पास आ रहा है 3 और वाई में 2 है, सी इसी तरह से हमारे पास जो है पॉइंट है 7 3। वो कहता है ये कोलिनियर है। बच्चों जब कोलिनियर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए याद रखिएगा कि हमारे पास इसका मॉड जो होता है वो इक्वल टू 0 आता है। क्या मतलब इसका, यानी कि हमारे पास ये -1, ये आ गया h, ये x, ये y और ये z की वैल्यू है, यहाँ पे सारे 1 लगा दिए जाते हैं। ये रूल है, ये 3, ये 2, ये 7, ये 3। अब मॉड को सॉल्व करने का तरीकेकार जरा समझ लीजिएगा, इट इज क्वाइट न्यू फॉर यू, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। पहले आपने लिखना है -1, आप लोगों ने इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देना, यानी कि आपने ये और ये छोड़ दिया, ये आप लोगों ने चीजें छोड़ दी, बाकी आपके पास ये रह जाता है, आपने इसके एलिमेंट्स लिख लिए 2 1 3 1, ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। दूसरा आता है आपके पास प्लस, यहां पे फार्मूले के मुताबिक माइनस लिखा जाता है, एच साथ में लिख देंगे इस तरह से। अब बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने एच, इसकी ये आप लोगों ने रो भी छोड़ देनी है,
और इसका आप लोगों ने कॉलम भी छोड़ देना है। बाकी क्या रहता है 3 7 तरतीब से 3 7 और 1 1 फॉर्मूले मुताबिक। अब यहाँ पे आएगा बच्चों प्लस, ये अगली वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये वाला मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसका ये जो है मैंने रो छोड़ दी और इसका मैंने कॉलम भी छोड़ देना है। तो बाकी रहते हैं ये एलिमेंट्स 3 7 2 और 3। ये तरीकेकार है बच्चों इसको लिख लेने का, इक्वल है 0 के। बाकी ये तो आप लोगों ने शायद सॉल्व करना सीखा है, नहीं सीखा तो जरा समझ लीजिएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई किया जाता है 1 के साथ माइनस फॉर्मूले का, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 3 के साथ। ये पहला सॉल्व हो गया। माइनस एच, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, और माइनस फॉर्मूले का 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है यहां पे इस तरह से। इसको भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यहां पे आ गया बच्चों प्लस 1, 3 को 3 से, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इक्वल टू 0। इनके अब आंसर यहां पे लिखते हैं। ये हमारे पास जो है -1 है, ये एज इट इज लिख दिया -1। 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, 2 -3 आ गया, माइनस हमारे पास आ गया यहां पे h इन दिस वे, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 3 -7 आ गया, +1 बच्चों गौर कीजिएगा, 3 3 जा 9 है, 2 7 जा 14 है, यानी कि 9 - 14 आ गया इक्वल टू 0 के। ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। ये है -1 एज इट इज। 2 - 3 क्या होता है -1, -8 -4 आ गया, +1 बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए तो -5 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस है, 1 1 जा 1, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 4h हो गया, ये -5 इक्वल टू 0। बच्चों इनको सॉल्व कर लें तो 4h - 4, 1 - 5 -4 है इक्वल टू 0। 4h इक्वल टू 4, ये इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, h इक्वल आता है 4, ये मल्टीप्लाई बच्चों हो रहे हैं, 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा, तो आपके पास आंसर क्या आता है h इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। ये तरीकेकार है कोलिनियर पॉइंट्स के जरिए से h की वैल्यू को फाइंड करने का। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। बस 8 द पॉइंट्स a है हमारे पास -5 -2। इसी तरह से आपको पॉइंट दिया गया है b, ये है 5 -4, 5 -4 कहता है ये 2 पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स a एंड b आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर। बच्चों ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर से गुजरने वाली एक हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। कहता है ये एंड पॉइंट्स हैं डायामीटर के, -5 -2, -5 -2, और एक है 5 -4, 5 -4। क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर कहता है फाइंड द सेंटर, आप लोगों ने सेंटर मालूम करना है और रेडियस भी फाइंड आउट करना है सर्कल का। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द सेंटर। तो सेंटर का तरीकेकार आप लोगों को पता है, मिड पॉइंट निकालेंगे आप, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या बच्चों किस तरह से निकाला जाता है, डिवाइड 2 करना है आपने। क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला था, इसी के मुताबिक आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो बच्चों ये y2 है। -5 प्लस 5 -2 -4, तो बच्चों क्या आ जाता है, ये 0/2, ये -6/2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0 -3, 2 3 टाइम्स आता है। तो हमारे पास जो सेंटर निकलता है, अगर मैं सी कह लूं तो क्या निकलता है 0 -3। ये आप लोगों के पास सेंटर निकल आया, इसको सी से बेशक आप जाहिर कर लीजिए। अब आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, चाहे आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर लें AC या BC, ये आप लोगों की मर्जी है। आसान है ये तरीकेकार कि आप लोग AC ही फाइंड कर लीजिए। तो C बाद में लिखा है, तो ये आपके पास जो है x2 और y2 है, ये x1 और y1 की तरह बिहेव करेगा। 0 -5 का स्क्वायर, ये बच्चों ब्रैकेट लगानी पड़ती है, प्लस -3 -2, -3 -2 का भी बच्चों आ गया स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस है तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस -3 और ये +2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको मजीद यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग रेडियस फाइंड कर रहे हैं, इट इज अ रेडियस, ये रेडियस फाइंड किया जा रहा है। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 है,
प्लस -3 + 2 ये क्या होगा 1, यानी कि -1 आ जाएगा। तो बच्चों ये 25 + 1 यानी कि 26 हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है रेडियस का, विच इज 26। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट्स ए आपको एक पॉइंट दिया गया है H1, बी एक पॉइंट दिया गया है आपको 2, 7, सी एक पॉइंट दिया जा रहा है यहां पे आप लोगों को इट इज -6 -7, -6 -7 एग्जैक्टली यही है। कहता है ये वर्टिसेस है एक राइट ट्राइंगल के, आप एक राइट ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। फिर कहता है यहां पे हमारे पास जो वर्टेक्स है ए वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ए पर 90 है, ये बी है, ये सी है बच्चों हमारे पास। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है विच इज x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा। x2 - x1 सॉरी ये y1 y2 और ये x1 और ये y1 आपका बन जाता है, यानी कि 2 - h का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर -2 टाइम्स a एंड बच्चों b प्लस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 है, 8 स्क्वायर -2 2 ज़ा 4h प्लस 36। तो बच्चों क्या आ गया आपके पास 8 स्क्वायर -4h प्लस 40, 36 प्लस 4 क्या होता है 40 आ जाता है। अब आप लोग BC फाइंड कर लीजिएगा। BC इसका मतलब है ये x2 और y2 हैं, x1 y1, x2 - x1 -6 -2 -6 -2 का स्क्वायर -7 प्लस ये -7 -7 का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। ये आ गया -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, इट इज 64 प्लस बच्चों हमारे पास आ जाता है 196। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है यहीं पे लिख लेते हैं, इट इज 0 9 प्लस 110 और 6 ये हमारे पास 260 आ जाता है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं CA। अब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x2 y2 h -6 का बच्चों क्या आ जाता है स्क्वायर प्लस -7 है और ये 1 है, 1 y2 है और -7 y1 है, -7 का बच्चों यहां पे स्क्वायर लगा लेंगे जी a स्क्वायर। चलें इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये 7 आ गया। ये हमारे पास बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड b एंड इट इज 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12h प्लस 64, 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, 64 प्लस 36 100 होता है। ये हमारे पास a b b c और c a निकल आए हैं बड़ी तरतीब के साथ। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, यूज कर लेना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है BC, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BC का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास बेस हमारे पास क्या है AB, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास CA या AC, तो CA का बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। तो BC हमारे पास क्या है, इट इज 260 स्क्वायर, ये देखिए BC की वैल्यू। इसी तरह से अब AB की वैल्यू आपके पास क्या है, ये स्क्वायर रूट में है AB, 8 स्क्वायर प्लस -4h प्लस 40, 8 स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 आ जाता है, इसका स्क्वायर है प्लस। अब हमारे पास CA की वैल्यू पुट की जाएगी, CA इट इज 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू है इक्वल टू, ये हमारे पास साथ में स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए ताकि आप आसानी इसको सॉल्व कर पाए। लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए जाएंगे।
ये आ गया हमारे पास 260, जरा गौर कीजिए, तो ये 260 इक्वल है 8 स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, 8 स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 आ गया, प्लस हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, 8 स्क्वायर प्लस 12h प्लस हमारे पास है बच्चों 100, 260 इक्वल आता है 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 2h स्क्वायर हो गए, माइनस 4h और प्लस 12h ये क्या बनता है 8h, 40 और 100 कितने हो गए 140, 260 को इक्वल की इस तरफ ले आइए तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा पीछे 0, 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260 बच्चों आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2h स्क्वायर प्लस 8h ये एज इट इज, माइनस 260 में से 140 आप लोगों ने माइनस कर लेने हैं, 0, 6 में से 4 गए बच्चों आ गया 2, एंड यहाँ पे हम लोगों ने 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व कर लेने का। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एम्प्लाई z लगाते हैं, तो ये इक्वल की ये जो हमारे पास राइट साइड है ये लेफ्ट साइड पे आ जाती है, और जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाती है, साइन का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 2 बच्चों कॉमन है, 8 स्क्वायर प्लस 4h, 2 4 जा 8, 260 टाइम्स क्या होता है 120 इक्वल टू 0, 8 स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0 ओवर 2 आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, प्लस माइनस 60 इक्वल टू 0, ये 0/2 0 होता है, प्लस माइनस बच्चों माइनस, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये स्पेस बना ली। 60 आप लोगों ने बनाना है, 10 मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए 6 के साथ तो बनता है 60, 10 को माइनस कर दे 6 से तो क्या आता है 4, साथ में h लगा दिया जाता है। बच्चों पेयर बना लीजिएगा, यहाँ पे h कॉमन है, बाकी h प्लस 10 आ जाएगा, इनमें माइनस 6 कॉमन है, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे h और 10, क्योंकि 6 10 टाइम्स 60 होता है, आपने 6 को ले लिया है यहाँ पे कॉमन। बच्चों ये एक जैसे हैं तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, ये कॉमन लिख लिए एक दफा, और बाकी h माइनस 6 आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज आ गए। h प्लस 10 भी इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, h माइनस 6 भी इक्वल 0 आ जाएगा, तो h इक्वल आ गया माइनस 10 के, h इक्वल आ गया 6 के, तो दोनों आपके पास ये आंसर्स हैं h के। तो ये हमारे पास है आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो है हमारे पास 9 3 ए के लिए, और बी हमारे पास जो है वो है -7 और 7। इसी तरह से हम लोगों को सी दिया गया है, सी इट इज -3 -7, और बच्चों डी दिया गया है आप लोगों को, इट इज 5 एंड -5। ठीक है जी, एज इट्स वर्टिसेस फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है कोई भी आप बना लीजिए किसी भी शेप में, ये बस 4 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बच्चों ये मिड पॉइंट्स उसने कहा इसकी साइड्स के निकालिए। हम इनके नाम रख लेते हैं ई, एफ, जी और एच, ये नाम रख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए इनको लिखने में। मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, इट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं ए बी का, तो वो क्या है ई, तो यहाँ पे बच्चों ई लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 आता है हमारे पास ए बी 9 -7, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, ये हमारे पास आ गया इसका तरीकाकार, यानी कि x1 y1 x2 y2। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 -7 जो है हमारे पास 2/2 आ जाएगा, ये इट इज 10/2। सो यू हैव, इनको डिवाइड कर लीजिए, 1 और 5 आपके पास आंसर आ गया। अब आप f निकाल लीजिए, अब f आप लोगों ने फाइंड करना है, f बच्चों f ये है b c के दरमियान में है, ये रहा b और ये c, -7 -3 -7 -3 है, 7 -7 है इस तरह से, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा -10/2, और ये क्या आ जाएगा 0/2। सो यू हैव द आंसर एज -5 एंड 0, ये आपके पास आंसर आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड करना है सी डी के दरमियान में, जो कि क्या है बच्चों जी, जी आपका मिड पॉइंट है किसके दरमियान, सी डी के, -3 + 5 y1 y2 -7 -5, ये आ गया 2/2, ये आ गया -12/2,
तो जी आपका किसके इक्वल आता है 1 और -6 के। अब आप लोगों ने एच फाइंड कर लेना है डी और ए के दरमियान में। एच बच्चों अब आपने फाइंड करना है डी और ए के दरमियान में। 5 + 9 5 + 9 -5 + 3 -5 + 3, ये आ गया आपके पास 14/2। ये बच्चों के आ गया -2/2। सो यू हैव द आंसर एज 7 और ये -1। ये आपके पास मिड पॉइंट्स निकल आए सारे। अब आगे कहता है आपको शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब जो फिगर बनती है इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ये रही जी ज्वाइनिंग इसकी। बच्चों वो कहता है कि ये कंसेक्टिवली एक क्या है, पैरेललोग्राम। हम देखते हैं कि अब वाकई ये पैरेललोग्राम है, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है ई एफ के दरमियान, एफ जी के दरमियान, जी एच और एच ई के दरमियान। लेट्स सी कि कैसे निकलता है। ई एफ हमारे पास ई है 15, एफ है 50, -50 है। तो बच्चों ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, क्योंकि ये बाद में f लिखा गया है तो ये x2 y2 है। -5 -1 -5 -1 का स्केयर आ गया, प्लस फार्मूले के मुताबिक देखते हैं 0 -5 का स्केयर है, 0 -5 का स्केयर। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए। ये -6 का स्केयर है और ये -5 का स्केयर है, तो ये आ गया 36 + 25 = 41। इसको आप देख लीजिए, 6 और 5 1 आ गया, 3 और 2 6, सॉरी यहाँ पे आएगा 61, ये 61 बच्चों आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आता है एफ और जी के दरमियान में डिस्टेंस अपने फाइंड करना है। बच्चों ये एफ और जी का डिस्टेंस है, ये रही एफ की वैल्यू और बच्चों ये रही जी की वैल्यू। 1 -5 का स्केयर प्लस -6 एंड 0 का स्केयर, -6 एंड 0 का भी स्केयर ले लीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 5 का स्केयर है प्लस -6 का स्केयर आ रहा है, तो ये बनता है आपके पास 6 का स्केयर प्लस 72। इट इज नाउ 30, सॉरी ये 36 है बच्चों, मैंने एग्जैक्टली आंसर लिख दिया था। 36 + 36 क्या होता है 72, ये मैंने आंसर लिख लिया था पहले। ये बेसिकली आती है वैल्यू इसकी। अब आपने क्या फाइंड किया है एफ जी। अब जी और एच फाइंड करेंगे आप, जी और एच। जी बच्चों ये रहा एच, जी एच 7 - 1 स्केयर, -1 -6, -1 इंटू -6 बच्चों स्केयर आ गया। ये है 6 का स्केयर, ये फार्मूले का प्लस है, ये आ गया -1 + 6 का स्केयर, ये आ गया बच्चों 36 + 5 का स्केयर है। तो 5 का स्केयर क्या होता है आप लोगों के इल्म में होगा, 5 का स्केयर बच्चों क्या है 25। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इट इज जी एच 36 + 25, ये फिर दोबारा से आपके पास 61 आ गया। अब आपने एच और ई फाइंड करना है, एच ई, इसको भी फाइंड कर लेते हैं बच्चों। एच और ई है हमारे पास, एच ई 1 - 7, 1 - 7 का स्केयर प्लस ई बाद में आ रहा है 5 माइनस इंटू -1, 5 बच्चों ये माइनस है, इंटू -1 का भी स्केयर ले लेंगे आप। तो बच्चों ये क्या आ जाता है -6 का स्केयर प्लस 5 + 1 का स्केयर। तो ये क्या बन गया आपके पास 36 + 6 का स्केयर। वट इट विल बी 36 + 36, इट इज 72। तो ये हमारे पास 72 आ गया। आपने गौर किया होगा, शायद आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो ई एफ है, ई एफ इक्वल आ रहा है, ई एफ इक्वल आ रहा है हमारे पास जी एच के। देखिए ई एफ का हमारे पास जो आंसर है वो 61 है और हमारे पास जो जी एच है उसका आंसर भी क्या है 61 है। तो बच्चों ये जी एच आ गया। इसी तरह से आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे पास जो एफ जी है एंड एफ जी इक्वल आ रहा है एच ई के। इसको भी देख लेते हैं हम, ये 72 है बच्चों और एफ जी का आंसर कहां पे हमारे पास है एफ जी, इट इज आल्सो 72। अगर ये हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हेंस द साइड्स फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, बनाती हैं एक पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, GRAM। तो ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम बन रही है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी है। कहीं पे अगर प्रॉब्लम आपको आती है, कोई स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए ताकि उसको मजीद आसान किया जा सके। शुक्रिया।